चलिए समझते हैं क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan a प्लस बी माइनस सी 1 है और sec b प्लस सी माइनस से 2 है। इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसमें एक दो वेरिएबल होता था, यहाँ तीन तीन है। ए बी सी, वहाँ भी ए बी सी, यानी कि दोनों जगहों पर आपको तीन तीन वेरिएबल दिखाई दे रहा है। प्रोसेस वही रहेगा, पहले जो करते थे अभी भी वही काम करना है। कि tan में यहाँ दिख रहा है तो इसको भी tan के टर्म में चेंज कर लेंगे। sec दिख रहा है उसको भी किस में बदल देंगे, sec में। चलिए तब अब शुरू करते हैं यहाँ से। कि tan a प्लस बी माइनस सी 1 है। अच्छा, इस 1 को हम लोग tan के टर्म में कितना लिख सकते हैं, 45। क्वेश्चन यहाँ राइज करता है कि हम इसको tan 45 ही क्यों लिखें और कुछ क्यों नहीं लिखे दे। साइन 90 भी तो 1 होता है, साइन 90 क्यों नहीं लिखे। तो उसका एकदम सीधा सा रीजन है कि tan में जब इस साइड है, tan में इस साइड रहेगा तो हम एंगल को कंपेयर कर पाएंगे। एंगल को कंपेयर कर पाएंगे अगर यहाँ अलग फंक्शन लगा देंगे कि साइन लगा दिए, कॉस लगा दिए या सेक कॉसेक कर दिया, तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब कंपेयर करके हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी कितना होगा, तो 45 होगा। कैंसिल नहीं करना है आपको, क्योंकि कैंसिल वहाँ होता है जहाँ मल्टीप्लाई होता है। और tan 45 का ये मतलब नहीं है कि tan और 45 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये फंक्शन है, अपने आप में एक फंक्शन है। ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। तो इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वहाँ से आपको मिलेगा कि सेक बी प्लस सी माइनस ए कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 को सेक के टर्म में चेंज करते हैं। तो सेक बी प्लस सी माइनस ए कितना मिल रहा है, 2। तो सेक में कितना डिग्री, तो सेक 60 डिग्री। यहाँ से आपको मिलेगा कि बी प्लस सी माइनस ए कितना है, तो 60 डिग्री है इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में यह जरूरी नहीं कि राइट ट्राइंगल हो, बात को समझिएगा। हम ये भी दावा नहीं कर रहे हैं कि राइट ट्राइंगल नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि राइट ट्राइंगल है ही। इसका मतलब हुआ कि बिना सॉल्व के अभी नहीं बताया जा सकता है कि ट्राइंगल किस टाइप का है। हाँ, लेकिन कोई ना कोई ट्राइंगल तो बन रहा होगा। कि एक ट्राइंगल क्या बना होगा, ए बी सी। अगर राइट ट्राइंगल होगा तो ऐसे बनेगा। आगे कैलकुलेशन हमारा बता देगा कि फिगर ये रहेगा कि ये रहेगा। हालांकि इसमें फिगर की ज़रूरत नहीं है, हम बस समझने के लिए बता रहे हैं आपको। कि अभी तक आपका आदत बन चुका है ट्रिगोनमेट्री मतलब राइट ट्राइंगल, ट्रिगोनमेट्री राइट ट्राइंगल, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी इसको हम लोग समझते हैं यहाँ से। हाँ, राइट ट्राइंगल का आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा जब कोई एक एंगल दे दे और कोई एक साइड दे दे और उससे बाकी साइड पता लगाना हो, तो वहाँ राइट ट्राइंगल होना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ राइट ट्राइंगल नहीं रहेगा, ट्रिगोनमेट्री अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में भी वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तीन वेरिएबल का है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो खैर अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ यहाँ दिख रहा है कि ए यहाँ प्लस में है, ए माइनस में, मतलब ऐड करेंगे तो ए और ए कैंसिल। अच्छा अच्छा, सी भी यहाँ माइनस में है और सी यहाँ प्लस में है, तो सी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब ए कैंसिल सी कैंसिल तो बचा कौन, बी। बचा कौन यहाँ, बी। तो बी आ जाएगा दोनों को ऐड करने पर। तो ऐड करिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर आपको मिलेगा कि ए प्लस बी माइनस सी। ऐड कैसे करेंगे आप, तो फर्स्ट इक्वेशन का एल एच एस, सेकेंड इक्वेशन का एल एच एस, दोनों एक साथ। फर्स्ट इक्वेशन का आर एच एस, सेकेंड का आर एच एस, दोनों एक साथ। मतलब ये अपना ग्रुप चुनेगा कि हमारे जैसा ग्रुप कौन है। जो एल एच एस वाला है वो एल एच एस वाला के साथ ही ऐड होगा, जो आर एच एस है वो किसके साथ ऐड होगा, आर एच एस के साथ ही। तो ए प्लस बी माइनस सी यहाँ लिख दिए। यहाँ क्या लिखाएगा, तो यहाँ लिखाएगा बी प्लस सी माइनस है। इधर कौन कौन ऐड होगा, तो इधर ऐड होगा 45 डिग्री और 60 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना। कि ये सब सब्जी है तो सब्जी के साथ ही रखाएगा, और ये फल है तो फल के साथ ही, मिठाई है तो मिठाई के साथ ही रखाएगा। मतलब ग्रुपिंग का ध्यान रखेंगे, ग्रुपिंग हो गया। अब चलिए अब इसका सम करना है। तो ए प्लस में ए माइनस में कैंसिल, सी माइनस में सी प्लस में कैंसिल। बी और बी दोनों एक जैसा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2b। इधर कितना रहा, तो 105 डिग्री। तो बी यहाँ से कितना रहा आपका, 52.5 डिग्री। इसका आधा। आधा कैसे किया, तो 104 का हम आधा किया, 52, और एक बचा था एक का आधा, 0.5, तो 52.5 बी आ गया। अब इस बी का हेल्प लेकर हम लोग को ए और सी दो एंगल और कैलकुलेट करना है। तो बी का वैल्यू इसमें पुट करते हैं फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप बी को रखेंगे कितना, 52.5। तो ए सेम रहेगा, से भी सेम रहेगा, क्योंकि ए और से नहीं बदलेगा, नहीं इसका साइन बदलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से इधर लाइन तो प्लस नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि साइड नहीं बदला है ना, ये बस पोजीशन चेंज किया है। ये
साइन कब चेंज होता है? तो जब इस साइड से उस साइड चल जाता है, मतलब LHS से RHS में जाता है, या RHS से कहाँ जाता है? LHS में। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इससे में ही रहेगा। बे प्लस में है, बे प्लस में रहेगा, बे का वैल्यू है 52.5। पुट कर दिए, किसके इक्वल है? तो 45 का। तो ए माइनस से कितना आ गया? तो 45 में से जाकर माइनस होगा, -7.5 डिग्री। ए माइनस सी का वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से ए निकाल लें, तो यहाँ से ए निकालिएगा तो ए क्या आ जाएगा? सी जाकर उधर प्लस में हो जाएगा, और 7.5 से हम, यानी कि सी -7.5। अब ये वाला वैल्यू अगर हम लोग यहाँ थर्ड में रख दें, थर्ड नहीं सेकंड में, इस इक्वेशन में सी की जगह, सी नहीं ए की जगह, तो ए कितना है? तो सी -7.5। तो सी हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 7.5 आ जाएगा प्लस में। तो सी और सी कट जाएगा, और बी का वैल्यू पुट ही कर देंगे, मतलब ये कुछ बचेगा ही नहीं। इसमें जैसे आप रखिएगा तो दोनों साइड इक्वल आएगा, लेकिन हमको तो सॉल्व करना है। हम लोग को क्या करना है? तो इसका यूज हम नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे किसका? कि जब एक ट्राइंगल बना था यहाँ ABC, तो AB और C तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो सिंपल सा रीज़न है कि जैसे आप बी का वैल्यू 52.5 रखिएगा ना फर्स्ट और सेकंड में, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम आ जाएगा, और दो सेम इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये 10th में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, कि इक्वेशन देख कर ही पहचान लें। अब यहाँ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि हम कैसे पहचाने कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि इक्वेशन दिखेगा और आप समझ लीजिएगा कि यूनिक सोल्यूशन है, मतलब सिंगल सोल्यूशन है, कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यूनिक मतलब एक सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन उसी को कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होगा कि बहुत सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। और नो सोल्यूशन भी होता है कि दोनों इक्वेशन सॉल्व होगा ही नहीं, उसको हम लोग ग्राफिकली एल्जेब्रिकली दोनों से सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं, लीनियर इक्वेशन में चलेंगे। कब? अभी बस आप ये समझिए कि अभी यहाँ से नहीं मिल पा रहे हैं, तो एंगल ए हम कैलकुलेट किए हुए हैं, हमको बी और सी, सॉरी बी निकाले हुए हैं, उसके हेल्प से हम ए को निकाल लिए सी के टर्म में। अब इसको हम लोग चलेंगे इसमें। तो ट्राइंगल में जब हम चलेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ए बी सी यहाँ पर एंगल ही है ट्राइंगल का। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा आपको? 180, जिसमें ए मालूम है, C -1.5। तो C -1.5, बी मालूम है 52.5। अभी तक हम जो जो निकाले हैं रख दिए ए यहाँ इतना, ए के प्लेस पर, बी 52.5 यहाँ सेम हो गया, प्लस सी का प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो सी और सी कितना आ गया? 2C। 52.5 में से 7.5 गया, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C कितना आ गया? उधर जाके माइनस हो जाएगा 135। तो C कितना आ जाएगा? तो C आ जाएगा 67.5। अब बे मालूम है, C मालूम है, अगर C का ये वाला वैल्यू हम यहाँ रख दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? उससे ए मिल जाएगा। ए कितना मिल जाएगा? तो ए मालूम है C -7.5, और C मालूम है 67.5। उसमें से 7.5 घटाएंगे, ए बचेगा। तो ए कितना रहा है? 60 डिग्री, यानी कि ए होगा 60, बी 52.5 और C 67.5। ये तीनों एंगल होगा ए बी और से। हम सवाई कर रहा था कि ए बी और सी का पता लगाओ कि कितना आएगा। तो मिल गया कि ए कितना, तो ए यहाँ 60, बी कितना, तो बी 52.5, और सी कितना, तो सी हो गया 67.5।